ओके। अच्छा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो इंसर्शन सॉर्टिंग है। ठीक है। जिस तरह आपने पहले बबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ा हुआ है, वो किस तरह काम करता है, तो सॉर्टिंग का यही है कि वो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को हम कहते हैं, फिर असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लेके आते हैं एलिमेंट्स को ऑफ एन एरे या डेटा स्ट्रक्चर जो भी हो। तो बबल सॉर्टिंग भी एक तरीका था जो आपने पढ़ा था। उसमें वो वैल्यू जो है वो बबल अप होके वो जो छोटी वैल्यूज है वो एक तरफ आती है और बड़ी वैल्यूज दूसरी तरफ जाती है, डिपेंडिंग कि वो असेंडिंग है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लेके आना चाहते हैं। तो अभी एक दूसरा एल्गोरिथम है सॉर्टिंग के लिए यूज होता है, इसको हम इंसर्शन सॉर्टिंग कहते हैं। ये आज का एक थोड़ा सा लेक्चर नोट्स हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी एलएमएस पे अपलोड किए हुए हैं करंट वीक में। ठीक है जी, ये पीडीएफ फाइल आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये है कि इंसर्शन सॉर्टिंग इज अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ठीक है जी, which sorts the array by shifting elements one by one। ठीक है जी, तो ये वन बाय वन जो है एलिमेंट्स को शिफ्ट करता जाता है, ऑर्डर में लेके आता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आता है। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। वो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है। फर्स्ट, इट हैज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन। इसकी इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी सिंपल है। इट इज़ इफिशिएंट फॉर स्मॉलर डेटा सेट्स। तो जो स्मॉलर डेटा सेट्स हैं जहाँ पे वैल्यूज आपके पास कम होती है, तो उसमें तो ये काफ़ी इफिशिएंट है, बट वेरी इनएफिशिएंट फॉर लार्जर सेट्स। लेकिन जब आपके पास लिस्ट जो है उसमें एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हो, लार्जर वो हो, तो फिर उस केस में ये फिर एफिशिएंट नहीं रहता। तो ये आपको पता हो कि ये इंसर्शन सॉर्टिंग जो है ये स्मॉलर डेटा सेट्स पे ज़्यादा एफिशिएंट है। अच्छा, point number 3 is insertion sort is adaptive. That means it reduces its total number of steps if given a partially sorted list. Hence, it increases its efficiency. अच्छा जी, इस पॉइंट का ये मतलब है कि इंसर्शन सॉर्ट जो है ये अडॉप्टिव है। ये अपने आप को अडॉप्ट करता है अकॉर्डिंग टू द जो गिवन सिचुएशन होती है। इट रिड्यूसेस टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इफ गिवन अ पार्शियली सॉर्टेड लिस्ट। अगर वो पहले से पार्शियली सॉर्टेड लिस्ट है, जो आपके पास लिस्ट है जिसको आप सॉर्ट करना चाह रहे हैं, तो अगर वो ऑलरेडी पार्शियली सॉर्टेड है, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट्स उसमें ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो उस केस में ये रिड्यूस करता है अपने स्टेप्स को। तो जितना मतलब बेस्ट केस सिनेरियो होगा उतने इसके कम स्टेप्स वो होंगे, अप्लाई होंगे। इसी वजह से इसकी इफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो अगर वो पहले से लेट्स सपोज 10 एलिमेंट्स हैं और उसमें 6 एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो बाकी 4 को ये बस उस उतनी स्टेप्स में सॉर्ट कर लेता है। जो ऑलरेडी सॉर्टेड होती है उसमें वो स्टेप्स को बचा लेता है। ठीक है। सो इस वजह से इसकी एफिशिएंसी एक इस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से भी बढ़ जाती है। सो इन शॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट इज एडाप्टिव, तो अडॉप्ट करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 जो है, इट इज़ बेटर देन सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट एल्गोरिथम्स। वो बाद में हम बबल सॉर्ट तो आपने पढ़ा हुआ है, सिलेक्शन सॉर्ट भी बाद में पढ़ेंगे, तो उसमें भी आप इसको फिर कंपेयर कर सकते हैं इस पॉइंट को। अच्छा, its space complexity is less. Like bubble sorting, insertion sort also require a single additional memory space. ठीक है जी, complexity इसकी कम है। It is stable as it does not change the relative order of elements with equal keys. तो ये स्टेबल भी है और इक्वल कीज की वो ऑर्डर को चेंज भी नहीं करता। ठीक है जी, तो ये थोड़े से इसके प्रोज एंड कॉन्स थे।
एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आप कह सकते हैं। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाते हैं। तो ये स्मॉलर डेटा सेट्स के लिए ज़्यादा एफिशिएंट होता है, एडॉप्टिव भी है। और आगे जो है ये एक एग्जांपल है, स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ इंसर्शन सॉर्टिंग फॉर द गिवन एरे। लेट्स सपोज आपके पास ये एक गिवन एरे है, 6 एलिमेंट्स हैं इस एरे में, 5 1 6 2 4 एंड 3। सो ये रैंडम फॉर्म में एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। आप इसको अगर इंसर्शन सॉर्ट इस पे अप्लाई करना चाहते हैं और इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लेके आना चाहते हैं, तो जो स्टेप्स हैं वन बाय वन वो अब हम स्टडी करेंगे। फिर आगे एक और एग्जांपल भी हम इस पे करके आखिर में मैं आपको इसका फिर एल्गोरिथम डिस्कस करूंगा कि वो किस तरह काम करता है। ठीक है जी। सो फॉर एग्जांपल दिस इज एन एरे। ठीक है जी, ये एक एरे है आपके पास। फर्स्ट लोकेशन पे एलिमेंट वो जो है वो 5 वैल्यू है। उसके बाद के लोकेशन में 1, फिर 6 2 4 3, इस तरह ये रैंडम एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उसमें। अच्छा, सो लेट्स टेक दिस एरे। ठीक है जी। यहाँ ये पढ़ लेते हैं। एज वी कैन, ये ग्राफ मैं हाईलाइट कर लिया। इसका जो राइट साइड पे जो टेक्स्ट लिखा है उसको अगर आप देख लें। So as we can see here in insertion sort, we pick up a key. तो सबसे पहली चीज़ जो है इंसर्शन सॉर्ट में वो आपने जो करनी है, वो आपने की को, एक की को पिक करना होगा। ठीक है, एक की को चूज करना होगा। अच्छा, वो की आप किस बुनियाद पे चूज करेंगे? तो वो आप चूज करेंगे, जो फर्स्ट स्टेप में आप करेंगे तो आपका एलिमेंट नंबर 2 जो है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट नहीं, सेकंड एलिमेंट, वो आपका की होगा। अगर आप ये कर्सर को देख लें तो 1 जो वैल्यू है, ये अगर आप देख लें तो हाईलाइट वो है, सर्कल हुई है, रेड सर्कल इसके। सो ये आपकी की वैल्यू बन गई। तो आपने फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करना। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो ये सेकंड एलिमेंट जो है ये आपका की बनेगा। ठीक है जी। फर्स्ट एलिमेंट की नहीं बनेगा, सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपका जो सेकंड एलिमेंट है वो की होगा। फिर सेकंड स्टेप में एलिमेंट नंबर 3 जो है वो आपका की होगा। फिर उसके बाद जो स्टेप है उससे एक हायर, ठीक है, फिर उससे हायर, और इस तरह आखिरी एलिमेंट तक आप कीज को लेके जाएंगे। ठीक है, तो एक्सेप्ट फर्स्ट एलिमेंट, बाकी सारे जो नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ लोकेशन की, तो इसमें अगर आप देख ले लोकेशन 1 का जो है, ठीक है, की है, फिर लोकेशन 2 3 4 एंड लोकेशन 5 तक जाता है। तो लोकेशन 0 नहीं होगा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है एरे का। बाकी जितने भी लोकेशंस है वो 1 बाय 1 कीज बनती जाएगी। उसमें जो भी वैल्यू हो उससे हट के वो लोकेशन जो है वो आपकी, उसमें जो भी वैल्यू हो वो की बनेगी उस स्टेप के लिए। ठीक है जी। सो सबसे पहला जो वो है स्टेप है वो यही है कि आपने एक की को पिक करना है। तो जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, ठीक है, ये जो कर्सर मूव हो रहा है मैं इसमें, ठीक, फर्स्ट स्टेप, तो उसमें फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के जो सेकंड एलिमेंट है वो 1 बनता है। तो ये आपका की बन गया। तो फर्स्ट स्टेप में आपका ये की जो है वो 1 है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे? एंड कंपेयर्स इट विद एलिमेंट्स अहेड ऑफ इट। अच्छा, अहेड ऑफ इट से मतलब ये है कि आपने अब ये की जो है ये कंपेयर करना है। किस किन वैल्यूज के साथ आपने कंपेयर करना है, किन एलिमेंट्स के साथ आपने कंपेयर करना है? अहेड ऑफ इट, इससे पहले जो आते हैं। ठीक है, अहेड ऑफ इट। तो इसका अगर आप लोकेशन देख लें तो ये 1 जो है इसका लोकेशन बनता है 1। ठीक है, तो एरे में लोकेशन स्टार्ट 0 से होता है, तो इससे आगे सिर्फ एक ही लोकेशन है, लोकेशन 0। ठीक है, तो उससे आपने इसको कंपेयर करना है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम सेकंड स्टेप लेते हैं तो इसमें की है 6, तो इसके अहेड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ये तो लोकेशन 2 है, तो लोकेशन 1 इसके अहेड है और लोकेशन 0 इसके अहेड है। तो फिर ये कंपेयर होगा 5 और 1 के साथ, इसी तरह बाकी भी होंगे, लेकिन हम फिलहाल स्टेप ऑन कर रहे हैं।
तो यहाँ पे जो एलिमेंट है इससे पहले जो भी जितने भी एलिमेंट्स है उससे आपने इसको कंपेयर करना है। तो स्टेप 1 में इससे पहले सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ठीक है, इसलिए आपका जो की वो है वो स्टार्टिंग सेकंड एलिमेंट से होता है, क्योंकि फिर आपने इसको कंपेयर भी करना होता है, एक एलिमेंट तो एटलीस्ट होना चाहिए ना। तो ये 1 जो है ये अब कंपेयर होगा जितने भी एलिमेंट्स इसके आगे इससे पहले हैं। इससे पहले सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि है 5, ठीक है ना, तो उससे आपने इसको फिर कंपेयर करना होगा। Compares it with elements ahead of it. कर्सर को देखे and puts the key in the right place. अच्छा, अब आपने की को एक्सचेंज करना है अगर उसका प्लेसिंग जो है वो ठीक ना हो। फॉर एग्जांपल हम असेंडिंग ऑर्डर बना रहे हैं, ठीक है, इस लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर में लेके आना चाहते हैं, सॉर्टिंग करना चाहते हैं बेस्ड ऑन असेंडिंग। तो अब आप मुझे बताएं 1 और 5, मतलब 5 पहले आ रहा है फिर 1 आ रहा है, ये असेंडिंग में है, ये असेंडिंग में नहीं है, ये डिसेंडिंग में है। तो इसको असेंडिंग में लाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको स्वैप करेंगे, इसको इंटरचेंज करेंगे। तो 5 जो है वो 1 की जगह पे आ जाएगा और जो 1 है वो 5 की जगह पे आ जाएगा। तो अगर आप स्टेप 2 को देख लें तो उसमें क्या है, 1 5 की जगह पे आ चुका है, 5 1 की जगह आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऑलरेडी असेंडिंग फॉर्म में होती तो फिर आप इंटरचेंज नहीं करते, लेकिन चूंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है इसलिए हम इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, इसको राइट इसकी प्लेसिंग कर लेते हैं। तो हमारा स्टेप 1 यहाँ पे कंक्लूड हो गया। हमने इसकी कंपेयरिंग की हेड एलिमेंट से जो कि एक ही बनती थी, उसमें हमने देखा कि ये असेंडिंग में नहीं है तो हमने उसको असेंडिंग में लेके आया, बाकी एलिमेंट्स आप एज इट इज लिख दें, ठीक है जी। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, 5 हैज नथिंग बिफोर इट, 1 इज कंपेयर्ड टू 5 एंड इट्स इंसर्टेड बिफोर, ये वही जो मैं बता रहा था उसकी वो डिटेल है, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है, ठीक है, सेकंड स्टेप। अब मैंने आपसे कहा था कि इस स्टेप का अपना एक की होगा, हर एक स्टेप के अपना एक की होता है। फर्स्ट स्टेप में जो की था वो एलिमेंट नंबर 2 था, ये आप कहते हैं लोकेशन नंबर 1 था, लोकेशन नंबर 1, ये लोकेशन 0 है, ये लोकेशन 1। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में लोकेशन, अगर ये 1 था तो लोकेशन 2 जो है वो की बनेगा, उससे अगले स्टेप में लोकेशन 3, उससे अगले लोकेशन 4 और उससे अगले फिर आखिर जो भी लोकेशन आखिर आता है वहां तक आप जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में तो ये था लोकेशन नंबर 1। तो अब नेक्स्ट स्टेप जब स्टार्ट होता है तो की आपका क्या होगा, लोकेशन नंबर 2 बन जाएगा, मतलब 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर ये 1 था तो अब ये लोकेशन 2 बन जाएगा। तो अब इस स्टेप में आपके पास की क्या बना, 6, ये देखिए इन सर्कल में एक गोल दायरा इसके साथ लगा हुआ है, ठीक है, ये इन सर्कल 6। तो ये जो सर्कल जितने भी है ये आपकी की है। तो अब आप रूल वही है, की के आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं उससे आपने इसको कंपेयर करना है। तो अब आप इससे जो की है 6, उससे आगे कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, 5 और 1। अब आप इससे 1 बाय 1 कंपेयर करें, पहले इसके 5 के साथ कंपेयर करें, ये असेंडिंग में है कि नहीं है, ऑलरेडी असेंडिंग में है, तो इसको इंटरचेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सही जगह पे है। अच्छा, फिर आप यही की दूसरा एलिमेंट जो है 1 के साथ कंपेयर करें, 2 ही एलिमेंट्स है ना इसके आगे, तो पहले 5 के साथ तो हमने चेक कर लिया तो ठीक है असेंडिंग में है। अब आप 1 के साथ कर लें तो वो भी असेंडिंग में है, तो कोई इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं है और आगे और कोई एलिमेंट है नहीं, तो यहाँ पे ये स्टेप कंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ इस स्टेप में कोई इंटरचेंजिंग नहीं हो रही, उसकी वजह क्योंकि वो ऑलरेडी असेंडिंग में है, ठीक है। अब हम स्टेप नंबर 3 पे जाते हैं। अब जब हम स्टेप नंबर 3 पे जाते हैं तो हमारा की जो है वो चेंज हो जाता है। तो स्टेप नंबर 2 पे जो की था वो लोकेशन 2 था, तो अब स्टेप नंबर 3 पे लोकेशन नंबर 3 जो है वो हमारा की बन जाएगा, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो वहां पे जो एलिमेंट है वो है 2, ठीक है जी, वो है 2। तो ये हमारा की बन गया, उसके सर्कल कर दिया आपने। अच्छा, अब आप देखें इसके अहेड कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, 6 5
और 1। अब 1 बाय 1 आपने इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो सबसे पहले जो करीब एलिमेंट है 6, तो उसके साथ आप कंपेयर करें 2 और 6। ये असेंडिंग में है, असेंडिंग में नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको स्वैप करेंगे। अच्छा, अब आप इसको स्वैप करेंगे। जब आप इसको स्वैप करेंगे, अच्छा जब आप इसको स्वैप करेंगे तो 2 क्या आ जाएगा, 6 की जगह पे आ जाएगा, और 6 कहाँ आ जाएगा, वो 2 की जगह आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब 2 और एलिमेंट्स भी बाकी है ना। अब 2 यहाँ पे आ चुका है, 6 की जगह पे आ चुका है। वो यहाँ पे शो नहीं किया, लेकिन मैं अगर आप उसकी फर्दर डिवीजन कर ले तो वो यहीं पे 6 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद कितने एलिमेंट्स रहते हैं, मजीद 2 एलिमेंट्स रहते हैं। 6 के साथ तो हो गया ना, और इंटरचेंज भी हो गया। तो 2 अब यहाँ पे है 6 की जगह पे। तो अब इसके आगे कितने एलिमेंट्स बच गए हैं, 2 एलिमेंट्स बच गए। तो अब उसके करीब एलिमेंट जो है वो 5 है, तो उसके साथ आप इसको कंपेयर करें। तो ये असेंडिंग में है कि नहीं है। तो 2 अगर यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, तो ये तो असेंडिंग में नहीं है। तो अब ये भी आपने फिर इंटरचेंज करना है। तो 2 यहाँ पे आ जाएगा और 5 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। जो पहले 6 था फिर 2 बन गया था ना, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा और 5 वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये कर्सर को जरा नोट करते जाए। 2 यहाँ पे आ जाएगा शिफ्ट, और 5 यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब जब 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो अब इसके अहेड अब एक ही एलिमेंट बच गया है, वो है 1। अब आप जरा इसको कंपेयर कर लें, तो वो असेंडिंग में है कि नहीं है। हाँ जी, वो असेंडिंग में है, क्योंकि 1 उससे कम वैल्यू है, वो उससे पहले आ रहा है, और 2 उसके बाद है, तो असेंडिंग में है। तो अब इसकी इंटरचेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसके आगे और कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे ये स्टेप स्टॉप हो जाता है। तो अब जो इसका रिजल्ट बनता है, तो अगर आप देख लें तो 2 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया, और 6 यहाँ पे। ठीक है जी। तो वो स्टेप तो कंक्लूड हो गया। तो उस स्टेप में तो की जो था वो आपका इस लोकेशन पे था, लोकेशन 0 1 2 लोकेशन 3 पे था। तो अब इस स्टेप में लोकेशन 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, 4 पे चला जाएगा, तो एलिमेंट जो भी है वो 4 ही है, तो ये आपका की बन जाएगा। अब जब ये आपका की बन जाएगा, तो इसके आगे कितने एलिमेंट्स हैं, 6 है, 5 है, 2 है और 1 है। अब आपने पहले इसको कंपेयर करना है 6 और 4 का। तो असेंडिंग में नहीं है, तो अब आप 4 यहाँ पे आ जाएगा, 6 4 की जगह पे आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, फिर 5 के साथ आप कंपेयर कर लें, तो असेंडिंग में नहीं है, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, 4 वहाँ पे आ जाएगा। 4 जब आप 2 के साथ कंपेयर करेंगे, तो वो ऑलरेडी असेंडिंग में है, तो नो इंटरचेंज। अच्छा, उसके बाद कौन सा एलिमेंट रहता है, 1। 4 को जब आप 1 के साथ कंपेयर करते हैं, तो वो भी असेंडिंग में है, नो नीड टू इंटरचेंज। ठीक है। तो आपका जो 4 वो एलिमेंट, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा और 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 5 की जगह पे सेट हो जाएगा। तो उसका रिजल्ट जो है वो आपके पास ये एरे बनेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इस स्टेप में आपके पास की जो था वो 4 था, लोकेशन 4 था, अब लोकेशन 5 पे की चला जाएगा आखिरी जो है। तो इसके अहेड कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स हैं, 6 5 4 2 1 1 के एलिमेंट्स। अब आप इसको 3 जो है जो आपका की है, अब आप इसके साथ कंपेयर करें, तो असेंडिंग में नहीं है, तो 6 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब 3 जो है वो 5 के साथ भी कंपेयर करें, असेंडिंग में नहीं है, तो 5 3 की जगह पे आ जाएगा, 3 5 की जगह पे आ जाएगा। तो जब आप उसको 4 के साथ कंपेयर करेंगे, तो फिर वही वहाँ भी ये असेंडिंग में नहीं है, तो 4 यहाँ आ जाएगा और 3 वहाँ चला जाएगा। जब 3 यहाँ पे प्लेस हो जाता है, तो अगर आप देखें तो फिर 2 के साथ अगर वो कंपेयर कर भी लें तो वो ठीक है, असेंडिंग में है। फिर 1 के साथ कंपेयर कर ले, वो भी असेंडिंग है, तो 3 यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा 1 2, कितने यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 5 6, तो आपका एरे पूरा 60 हो जाएगा। ठीक है जी। सो ये आपका रिजल्ट जो है वो 1 2 3 4 5 6 को कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है जी। सो यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि ऑलवेज स्टार्ट विद द एलिमेंट एज अ सेकंड की। ठीक है, सेकंड एलिमेंट से एज अ की आपने स्टार्ट करना है, क्योंकि भाई यहाँ पे है 1, और फिर उससे आगे आपने 1 1 इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो ये तरीका था उसका इंसर्शन सॉर्टिंग का, कि किस तरह आप इंसर्शन सॉर्टिंग परफॉर्म करेंगे एक एरे पे। ठीक है जी। इसका
एल्गोरिथम उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, और वो यहाँ पे नीचे गिवन है, C++ का एक फंक्शन है, उसके फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो ये मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन इसको मैं ज़रा रिपीट कर लूँ। इंसर्शन सॉर्टिंग का जो गिवन एरे था हमें दिया गया था, तो इसमें हमने वो स्टेप सारे अप्लाई कर लिए। सबसे पहली स्टेप तो यही है कि आपने की को आइडेंटिफाई करना होता है। तो फर्स्ट स्टेप में जो की है वो सेकंड एलिमेंट होता है, उसको आपने आगे जितने भी इससे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं तो उसके साथ आपने कंपेयर करना है। अगर वो असेंडिंग में है तो ठीक है, नहीं है तो उसको आपने इंटरचेंज करना है। तो इससे आगे एक ही एलिमेंट था 5, वो असेंडिंग में नहीं था, तो वो आपने असेंडिंग में लेके आए, वो आपने इंटरचेंज किया। इसी तरह बाकी आपका की जो है वो एक लोकेशन इंक्रीज कर जाता है, तो वो सेकंड एलिमेंट था, तो सेकंड स्टेप में वो थर्ड एलिमेंट बन जाता है। तो आगे फिर वो आप किस तरह कंपैरिजन करते जाएं और आखिर में आपके पास वो लिस्ट हो जाएगी, सॉर्टेड हो जाएगी। ठीक है, इसका एक ये तो चूंकि नहीं था, एनिमेशंस इसमें नहीं थी, ये एक मैं एक और एग्जांपल थ्रू एनिमेशंस अगर मैं कर लूँ तो शायद आपके लिए वो आसानी हो जाए। अच्छा, ये इंसर्शन सॉर्टिंग के वही वो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि अभी मैंने इससे पहले डिस्कस भी किए। सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन है, इफ़िशिएंट है स्मॉलर डेटा सेट्स के लिए, लेकिन लार्जर सेट्स के लिए इनएफिशिएंट है। ठीक है, एडॉप्टिव है, अगर पार्शियली लिस्ट है तो वो स्टेप्स डिक्रीज हो जाती है वगैरह, वही जो मैंने की थी। अच्छा, ये वही एग्जांपल है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, इसके बाद हम एक और एग्जांपल करना चाहते हैं। अच्छा, ये चूंकि वो पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं तो इसमें थोड़ी एनिमेशंस के थ्रू आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और भी क्लियर हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये आपके पास एक लिस्ट है, ये एक एरे है, रैंडम फॉर्म में है। आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेके आना है, लेकिन इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई करके, इंसर्शन सॉर्टिंग एल्गोरिथम अप्लाई करके। ठीक है जी, तो अब आप मुझे कोई बता सकता है सबसे पहला की कौन सा होगा? 2 2 होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि की जब आप सबसे पहला स्टेप स्टार्ट करेंगे तो सेकंड एलिमेंट जो है वो आपका की बनता है। तो अगर मैं करूँ तो देखें, ये तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया 9। अच्छा, ये पिंक कलर जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है जी, तो ये आपका की एलिमेंट हो गया। ठीक है जी, तो ये आपने यहाँ से निकाल दिया, ये आपका मतलब वो था जो की था वो आपने कंपेयर करना था फर्स्ट एलिमेंट से। तो अगर आप देख लें तो फर्स्ट एलिमेंट जो था उससे अहेड एक ही एलिमेंट था 9, तो अगर आप देख लें तो ये असेंडिंग में तो नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे ये इस लोकेशन से निकल गया, और आपने इसको पहले कंपेयर किया जो कि असेंडिंग में नहीं है। तो अब आप असेंडिंग में लाने के लिए आप क्या करते हैं, 9 को आपने 2 की जगह पे लेके आए, और ये 2 जो है ये आप 9 की जगह पे लेके जाएंगे। ठीक है जी, तो ये इंटरचेंज हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वो है, इजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए थ्रू स्लाइड्स। अच्छा, इसके बाद जो है सेकंड स्टेप स्टार्ट होगा। सेकंड स्टेप में आपके पास की कौन सी वैल्यू होगी? पहले तो लोकेशन नंबर 0, लोकेशन नंबर 1 था, अब लोकेशन नंबर 2 होगी। लोकेशन नंबर 2 जो है उस पर वैल्यू है 7, तो ये जो है ये अब आपके पास की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये जो रेड कलर है ये आपका की वैल्यू है। तो अब ये आपने कंपेयर करना है इसके आगे जितने भी एलिमेंट्स, तो वो 9 और 2 ही है, तो उसके साथ आपने कंपेयर करना है। तो अब आप इसको निकालें इस लोकेशन से और कंपेयर करें। जब आप 9 के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि असेंडिंग में नहीं है। तो इसको असेंडिंग में लाने के लिए आप क्या करते हैं, इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। तो 9 को 7 की जगह पे लेके आते हैं, देखें, और 7 को 9 की जगह पे लेके चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो एक एलिमेंट के साथ तो आपने कंपेयर कर लिया, लेकिन अब एक एलिमेंट रहता है, एलिमेंट जो इसकी 2 जो है, जो फर्स्ट एलिमेंट है।
तो ये आप क्या करते हैं, उसको दोबारा कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी चूंकि उस पे है, क्या कहते हैं, पीछे चला गया, वो ऑलरेडी असेंडिंग में है, तो इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आप इसको रोक लें। अच्छा, अब स्टेप नंबर 3 में आपका जो की होगा वो कौन सा होगा, वो लोकेशन नंबर 4 पे होगा जो एलिमेंट होगा। तो लोकेशन नंबर 4 जो है, अच्छा ये 10 मिनट रह गए हैं इस सेशन में, तो 10 मिनट में जितना भी काम हो गया तो वहीं से फिर मैं दोबारा दूसरा सेशन जनरेट करके की शेयर कर लूँगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो दोबारा हम ज्वाइन करेंगे। लेकिन अभी कुछ 9 मिनट 9:30 मिनट है, तो इसमें हम कोशिश करेंगे ये एग्जाम्पल कंप्लीट करें। अच्छा, अब स्टेप नंबर 3 पे लोकेशन नंबर 4, तो लोकेशन नंबर 4 पर अगर आप देख लें तो लोकेशन 0 पे 2 है, 1 पे 7 है, 3 पे 9 है, तो लोकेशन 4 पे ये भी 5 आती है। तो ये अब आपका की बन जाता है। तो अगर आप देख लें तो वो रेड जो है ये आपको की शो करता है, तो अब ये आपका की है। तो इससे आगे कितने एलिमेंट्स है, येलो में अगर आप देख लें 9, 7 और 2, इन सबके साथ आपने इसको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे भी आपको अब स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। अच्छा, पहले 9 के साथ कंपेयर करेंगे जो सबसे करीब है, तो इससे जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये असेंडिंग में नहीं है, तो इसको असेंडिंग में लाने के लिए आप क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। तो 9 5 की जगह पे चला जाता है और 5 9 की जगह पे, ठीक है, 9 वहाँ चला गया, 5 यहाँ पे। अच्छा चलें, ठीक है, 5 अभी 12, तो 9 तो आपने शिफ्ट कर लिया। देखिए पहले 9 के साथ शिफ्ट किया तो 9 चला गया, ठीक है, कंपेयर किया तो शिफ्ट किया। अब आप इसको 7 के साथ भी कंपेयर करें, तो वो भी अगर आप देख लें तो क्या होगा, वो नहीं है, असेंडिंग में नहीं है। तो असेंडिंग में लाने के लिए आप क्या करते हैं, उसको शिफ्ट करते हैं, वो इंटरचेंज, तो 7 भी शिफ्ट कर दिए, ठीक है जी। अब आप क्या करते हैं, 2 के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन 2 तो उससे 2 और 5 ये ऑलरेडी असेंडिंग में है, तो शिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो जो खाली जगह है वहीं पे 5 प्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो 5 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ तक आपका वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप जब स्टार्ट होता है तो आपका की क्या बनेगा, 1, ये रेड में, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे बाकी जितने भी ये येलो एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। तो 9 के साथ कंपेयर करें तो असेंडिंग में नहीं है, तो उसको असेंडिंग में लाने के लिए क्या करते हैं, आप 9 को क्या करते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं एक स्टेप। 7 के साथ कंपेयर कर लेते हैं, 7 फिर भी वो असेंडिंग में नहीं है, तो आप क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। 5 के साथ करते हैं तो असेंडिंग में नहीं है, तो क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। 2 के साथ करते हैं तो भी वो असेंडिंग में नहीं है, तो 2 भी शिफ्ट कर लेते हैं। अब आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो आप ये एलिमेंट जो है यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, तो 1 जो है वो यहाँ पे आ जाता है, और ये आपका कंप्लीट हो जाता है स्टेप। ये ऑल येलोज जब आ जाते हैं तो आपका स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें की जो होगा वो एलिमेंट नंबर 4 बन जाएगा, वो रेड, ठीक है। तो दोबारा आप इन तमाम 9 7 5 2 1 के साथ आप इसको 1 बाय 1 कंपेयर करेंगे। जब आप इसके नेबर के साथ कंपेयर करेंगे, उसको निकालेंगे इस लोकेशन से, फिर जब कंपेयर करेंगे तो वो असेंडिंग में नहीं है, तो उसकी लोकेशन पे ये आप 9 को शिफ्ट करें। फिर आप 7 के साथ करें तो भी वो असेंडिंग में नहीं है, तो 7 को भी शिफ्ट करें एक लोकेशन ऊपर, क्योंकि वो खाली हो चुका है, वो 9 वहाँ मूव कर चुका है, तो अब आप 7 भी मूव करें। 5 जो है फिर भी असेंडिंग में नहीं है, तो वो ये खाली हो चुका है, तो 5 को भी एक स्टेप फॉरवर्ड करें, ठीक है। अब जब आप 2 के साथ करेंगे तो क्या होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी असेंडिंग में है, नो नीड टू शिफ्ट। जब आप, तो वो इसी जगह पे आपका 4 क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये स्टेप कंप्लीट हो गया, जो की बनेगा वो एलिमेंट नंबर 3 बनेगा। वही तरीका है, अब आप पहले 9 के साथ इसको कंपेयर करें, असेंडिंग में नहीं है तो 9 को शिफ्ट करें। 7 के साथ करें, असेंडिंग में नहीं है, शिफ्ट करें। 5 के साथ करें, असेंडिंग में नहीं है, शिफ्ट करें। 4 के साथ करें, असेंडिंग नहीं बन रहा, शिफ्ट करें। अभी जो है वो असेंडिंग बन रहा है, ठीक है, वो इससे छोटी वैल्यूज है, तो ऑलरेडी असेंडिंग में है, तो क्या कि अब यहीं पे इसको प्लेस करें, क्योंकि यही इसकी जगह बनती है,
ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब आखिरी एक ही एलिमेंट बचा है, वो आपका की होगा, ये लास्ट स्टेप होगा। वही तरीका है, दोबारा इसको साथ कंपेयर करें, 9 के साथ असेंडिंग में नहीं है तो 9 को शिफ्ट करें, 7 के साथ करें, असेंडिंग में नहीं है तो 7 को शिफ्ट करें। अब आपको अगर देख लें तो वो असेंडिंग में है, तो अब यहाँ पे इसको इसी जगह पे फिल करना है, ठीक है। अब ये यहाँ पे बिलोंग करता है, तो ये आपका सारा लिस्ट सॉर्टेड हो गया। तो ये एक तरीका है, दिस इज कॉल्ड इंसर्शन सॉर्ट। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। सो ये भी एक वो है इसका, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप किया था ब्रेक डाउन में उसका। अच्छा, सूडो कोड वो मैं आपको अपने दूसरे फाइल से बता देता हूँ। सो ये पूरा एक वो है, अभी 4 मिनट बाकी है, तो मैं थोड़ा सा एल्गोरिथम के बारे में सिर्फ फोकस हूँ। बाकी नेक्स्ट सेशन में मैं अभी आपको दोबारा चीज़ सेट करता हूँ जूम पे, तो वहाँ पे फिर एल्गोरिथम आप पढ़ लेते हैं। हाँ जी, ये एल्गोरिथम है फॉर इंसर्शन सॉर्टिंग, ठीक है। तो ये अभी क्योंकि टाइम कम है, 4 मिनट से भी कम टाइम रह गया है इस सेशन में एक्सपायर होने में, तो ये थोड़े से स्टेप्स हैं, इसमें थोड़ी सी लागत है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन। सो ये फाइल जो है, ये पीडीएफ फाइल जो है जिसमें इंसर्शन सॉर्टिंग की कुछ डिटेल्स और एग्जांपल और ये दी गई है, तो ये जो है ये मैंने ऑलरेडी एलएमएस पे शेयर की हुई है, ठीक है। तो आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और वो देख सकते हैं। बाकी प्रीवियस वीक्स के जितने वीडियो लेक्चर्स हुए थे उसकी रिकॉर्डिंग वो मैंने अपलोड कर दी है एलएमएस पे। हर एक वीक में टॉपिक वाइज उसके नोट्स, लेक्चर नोट्स, पीडीएफ फाइल और उसके जो वीडियो लेक्चर्स हैं, नॉर्मली 2 सेशंस में हमारा क्लास होता है 40-40 मिनट के इस तरह के, तो वो ऑलरेडी मैंने अपना यूट्यूब एक चैनल है वहाँ पे अपलोड की हुई है, क्योंकि एलएमएस पे डायरेक्ट वो मल्टीमीडिया अपलोड नहीं हो रही, प्रॉब्लम आती है साइज, फाइल साइज की वजह से शायद। तो इस वजह से वो यूट्यूब पे मैंने अपने अकाउंट पे वो अपलोड में करता हूँ वीडियो लेक्चर्स। अभी ये जो लेक्चर कंक्लूड हो जाएगा तो ये भी मैं रिकॉर्ड करूँगा, अभी रिकॉर्डिंग ऑन है, तो वो भी मैं फिर यूट्यूब पे अपलोड करके उसका जो लिंक होता है वो फिर मैं एलएमएस पे शेयर कर देता हूँ। बल्कि वो एलएमएस पे भी आप प्ले कर सकते हैं, वो एम्बेड हो जाता है, मैं एम्बेड कर देता हूँ, तो वो जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो एलएमएस पे ही आपको यूट्यूब की वो विंडो नज़र आ जाती है, वहीं से भी आप प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं और यूट्यूब पे भी विजिट कर सकते हैं। तो जितने भी लेक्चर्स मिड टर्म के बाद के हैं वो मैंने अपलोड की हुई है। एक लेक्चर अलबत्ता जो पहला था जूम पे हमने लिया था ट्री ट्रेवर्सिंग का, वो जो प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग का, वो अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्डिंग उसकी नहीं हुई थी, तो वो मिसिंग है। तो मैं कोशिश करूँगा कमिंग वीक में मैं उस लेक्चर को दोबारा जूम पे आपको कंडक्ट करवाऊँ और उसकी मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ, ताकि वो भी एलएमएस पे मैं फिर अवेलेबल कर सकूँ। तो वो लेक्चर हम रिपीट करेंगे फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस, ठीक है जी। तो फिलहाल जो है वो जितने मटेरियल्स हैं वो एलएमएस पे अपलोडेड होते हैं, असाइनमेंट क्विज़ेस और लेक्चर नोट्स, वीडियो लेक्चर्स मेरे खुद भी, और बाकी जो लेक्चर्स यूट्यूब पे जो और अवेलेबल होते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं वो भी मैं शेयर करता हूँ, कुछ प्रीवियस वीक में मैंने शेयर की हुई है, ठीक है। तो रिसोर्सेज सारे एलएमएस पे अपलोडेड है, तो काइंडली वो विजिट करते रहें और उसको चेक करते रहें, तो वो ईजी होगा। अच्छा, कल हमारी क्लास मिस हुई थी, तो उसका जो मैकअप है वो हम कल लेंगे, ठीक है। तो सेम 3 बजे से पहले आप ऑनलाइन हो जाएं, तो इंशाल्लाह कल जो है हम जो प्रीवियस कल का जो लेक्चर मिस हुआ था वो हम यस्टरडे का जो लेक्चर मिस हुआ था वो हम कल टुमारो हम लेंगे सेम टाइम 3 बजे, ठीक है जी। और सही है सर। हाँ जी, और कल जो है टुमारो लेक्चर के बाद आपका एक क्विज भी मैं लूँगा, वही तरीका होगा, क्विज में अपलोड करूँगा, 1 घंटा या 40 मिनट टाइम होगा, उसमें आपने क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड करने हैं, ठीक है। अभी 1 मिनट से कम रह गया है टाइम, तो अभी मैं ये सेशन करूँगा। अच्छा, मैं क्विज के लिए आपको टॉपिक बता देता हूँ। टॉपिक जो होगा क्विज के लिए वो है बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है जी, BST। तो बाइनरी सर्च ट्री जो है वो कैसे बनती है, एक लिस्ट से, या उसमें एडिशन और मतलब डिलीशन ऑफ नोड्स किस तरह होती है ये आप देख लें। तो बाइनरी सर्च ट्री में आपका क्विज होगा कल
क्लास ख़त्म होने के बाद। ठीक है जी, अभी मैं एक 5 मिनट में दोबारा आपके साथ कनेक्ट होता हूँ जूम पे, वो आईडी और पासवर्ड में शेयर करता हूँ। ठीक है, ओके जी। अभी ये सेशन जो है ये कंक्लूड होता है। अल्लाह हाफिज़।